Hello friends, welcome to Shan Coaching and Competition Academy. I am Tahir Khan and in this video we are going to solve 2023 English paper of UP Board class 10th. The series of this paper is 817 DI. First three questions are related to the paragraph and शुरू के जो 3 क्वेश्चन हैं ये एक पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, जिसमें कि एक किसान और उसके बेटों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। एक जो ओल्ड मैन था वो डिस्ट्रेस था, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि उसके जो बच्चे थे वो मिलजुल कर नहीं रहते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन एनदर। तो द करेक्ट आंसर इज सी। Coming to the next question, an old man was distressed. It means he was. जो ओल्ड मैन था वो डिस्ट्रेस था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो ओल्ड मैन था वो सैड था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। इस पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग वीक के अपोजिट है? तो वो वर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग। Now question 4 and 5, question 4 is related to our English grammar and we have to complete that sentence. So his friend dash before he reached there. So the correct option is C. His friend had gone before he reached there. Question 5, if you do not want anything more, you are. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, if you don't want anything more, then you are. Correct option is satisfied. Now question number 6 is, we have to arrange the jumble words and make an appropriate sentence. So after arranging these sentences, the answer we got will be, she has borrowed a lot of money from them. तो correct option is D. Now in 7th क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताना है कि किस 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से किस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो जो गलत ऑप्शन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसकी जो सही स्पेलिंग होती है वो ई की जगह पर ए आता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन प्लेस करना है। सो द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 बॉयज़। सो अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम बिटवीन ना लगाकर हम उसको बोलते हैं अमंग। जो हमने फ्रूट्स बांटे हैं वो 5 दोस्तों के बीच में बांटे हैं। क्वेश्चन 9 और 10 जो है आपके, ये एक बुक से एक पैराग्राफ लिया गया है आपकी बुक से, और उस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो आप सभी ने ये स्टोरी पढ़ी होगी। तो इसमें ये 9th क्वेश्चन क्या है, अलॉन्ग विद द रेन डैश बिगेन टू फॉल। जब बारिश होनी शुरू हुई तो उसके साथ साथ और क्या चीज़ें गिरनी शुरू हुई या बरसनी शुरू हुई? तो इसका आंसर है हेल स्टोन। द कॉर्न फील्ड बिलोंग्स टू। जो इस स्टोरी के अंदर जो कॉर्न फील्ड दिया गया है, इस कॉर्न फील्ड किससे बिलोंग करता था? ये कॉर्न फील्ड किसका था? तो करेक्ट ऑप्शन इज लेंचो। आपने ये लेंचो करेक्टर सुना होगा इस चैप्टर के अंदर जब आपने स्कूल में इसकी स्टोरी पढ़ी होगी। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला किस कंट्री के नेल्सन मंडेला जो कि एक फर्स्ट ब्लैक डैश थे साउथ अफ्रीका के? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, महाशीर। महाशीर क्या होता है? ये एक फिश की टाइप होती है, बहुत सारी तरह की मछलियाँ होती हैं, इसमें एक डिफरेंट ब्रीड है महाशीर। ये एक बड़ी मछली होती है, फ्रेश वाटर फिश। तो हमें बताना है कि किस नदी में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कावेरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम योर चैप्टर मैडम राइड्स द बस। तो इसमें आपको बताना है कि जो वाली नाम की जो लड़की थी उसके गांव से टाउन तक की जो बस का किराया था वो कितने पैसे लगता था? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 30 पैसे।
क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये भी आपकी बुक से लिया गया है और ये एक पोयम का छोटा सा पार्ट है। पोयम का नाम है फायर एंड द आइस एंड दैट पोयम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके बेस पर हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन। जो आपको 4 लाइन दी गई हैं, इसमें आपको स्पीकर का नाम बताना है। तो स्पीकर हैं आपके द पोइट, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो इन द स्पीकर्स ओपिनियन, मतलब स्पीकर्स के मुताबिक, द वर्ल्ड विल एंड इन, जो वर्ल्ड है ये दुनिया का जो खात्मा होगा वो किसकी वजह से होगा? क्या आइस की वजह से होगा या फायर की वजह से या दोनों की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर है फायर एंड आइस बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। हरी सिंह ये एक करेक्टर है आपके बुक के अंदर, चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। उसमें हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता था, फिर भी उसने ये कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी। क्योंकि हरी सिंह एक थीफ था, एक चोर था, तो वो ये चाहता था कि वो अनिल के घर में किसी तरीके से एंटर करे और वहाँ पर जाकर वो चोरी कर सके। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, जब डॉक्टर जो था कुत्ते का उपचार कर रहा था तो क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या करा था? केप एन आई ऑन द डॉग। डॉक्टर ने उस डॉग के ऊपर नज़र रखी थी। गिविंग हिम नो फूड, लेकिन उसको कोई खाना नहीं दिया था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी उसको भले दे दिया था लेकिन उसने उसको खाना नहीं दिया था और उस डॉग के ऊपर उसकी कड़ी नज़र रखी थी। क्वेश्चन नंबर 18, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक। एब्राइट की माँ ने उसको एक बुक दी थी। उस बुक का टाइटल क्या था? उस बुक का टाइटल था द ट्रैवल ऑफ मोनार्च। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है। माटिल्डा ने एक नेकलेस बोरो करा था अपनी फ्रेंड से, जो कि एक आर्टिफिशियल डायमंड का बना हुआ था, बट ये चीज़ मटिल्डा को मालूम नहीं था और अनफॉर्चुनेटली वो वो जो आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस था वो मटिल्डा से खो गया था। तो जब मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को नेकलेस रिटर्न करा तो चूँकि मटिल्डा वॉज अनअवेयर अबाउट द नेकलेस, सो शी रिटर्न द नेकलेस विच वॉज मेड अप ऑफ रियल डायमंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो जो नेकलेस उसने उसको अपनी दोस्त को वापस दिया वो रियल डायमंड का नेकलेस था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस। रामलाल के 7 बच्चे थे, उसमें से उनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो होप योर एग्जामिनेशन विल बी फाइन एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर्स then you may check from our video. We are going to upload that video, and if you found this video beneficial for you, then please share this video and subscribe our channel.